गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? और गुड मॉर्निंग इसीलिए क्योंकि ब्लॉग एज़ यूजुअल मॉर्निंग से शुरू हो रहा है। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ रितु और आप देख रहे हैं आज ब्लॉग इंडियन विलेजर। तो जी अर्ली मॉर्निंग का है टाइम, तो मैंने आटा वगैरह गूँथ दिया है। आज आटे में आपने सोचा कि इसने क्या डाला है ना, अजीब सा लग रहा था, मुझे भी लग रहा था जब मैंने देखा। तो बस ये दाल थी जो रात की मिक्स दाल बची हुई थी, तो बस मैंने वो आटे में गूँथ दी। इससे मिस्सी टाइप से रोटी हो जाती है, मतलब थोड़ी अलग सा फ्लेवर आ जाता है, रोटियों का टेस्ट अलग हो जाता है, खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, सॉफ्ट भी होती हैं। और बस किचन के काम ख़त्म करने के बाद वॉशिंग मशीन चल रही है। और पतिदेव आपने देखे होंगे अभी गए हैं, मतलब जा रहे हैं। ये भी अपना खाना लेके खाना खा के चले गए अपनी ड्यूटी पर। मैं अपना काम कर रही हूँ और इस टाइम सब सो रहे होते हैं। और जो पतिदेव हैं वो काऊ मिल्किंग करके चले जाते हैं अपना नहा धो के अपने काम पर। और फिर जब सब उठते हैं तब चाय वगैरह पी के फिर वो अपने काम में लग जाते हैं। उससे पहले मैं अपने सोच लेती हूँ कि मुझे आंगन के काम, कपड़े वगैरह ये सब कंप्लीट कर ही लेने हैं। और विलेजर्स के ऑलमोस्ट सबके यही रूटीन होते हैं। तो जी मैंने अपनी चाय भी इंजॉय कर ली है, जैसा कि आपने देखा। और सुबह को मेरी चाय ऐसे ही होती है। कभी होता है कि मैं पतिदेव के साथ, अपने हस्बैंड के साथ बैठ के चाय पी लेती हूँ, वरना फिर मुझे ये रहता है कि चलो अपना काम भी कर लेती हूँ, तब तक चाय ठंडी हो जाती है, एक एक सिप लेती रहती हूँ चाय की और चलती रहती हूँ। ये भी अच्छा लगता है, बट सुकून से बैठ के वो चाय अलग ही मज़ा होता है उसका। क्योंकि जिसकी बाद में भी कोई टेंशन ना हो कि कुछ काम पड़ा है, बस ये हो उस टाइम कि बस चाय पी रही है तो सिर्फ चाय पी रही हो, कि दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा हो, है ना। तो कपड़े हो चुके हैं वॉश और फिर मैं नहा धो के स्टोर रूम में झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि स्टोर रूम में ही हमारा मंदिर है। और धूप बत्ती करने से पहले, पूजा पाठ करने से पहले मैं इस रूम में झाड़ू लगा देती हूँ। पोछा बाद में लगा देती हूँ, बट झाड़ू पूजा पाठ से पहले ही लगा देती हूँ, क्योंकि बोला जाता है कि पूजा पाठ करने के बाद अगर आपका मंदिर फ्लोर के ऊपर रखा है, जैसे हमारा रखा हुआ है, मतलब नीचे ही है, तो आपको झाड़ू पहले ही लगा देना चाहिए, पूजा पाठ करने के बाद नहीं लगाना चाहिए। और पोछे के बारे में मैंने नहीं सुना, तो वो मुझे नहीं पता, और इसलिए मैं वो चीज़ फॉलो भी नहीं करती। जो मुझे पता चला उसे मैं फॉलो कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि जब तुझे पता चल गया है और अब तू उस रूल को तोड़ रही है, तब मतलब थोड़ा ज़्यादा बुरा लगेगा भगवान जी को भी और हमें भी, खुद को गिल्ट होता है उस चीज़ का, तो वो मैं नहीं चाहती। तो बस जी आप भी कर लीजिए दर्शन हमारे भोलेनाथ के, हमारे शिव परिवार के और हमारे कान्हा जी के। सो जी बच्चे चले गए स्कूल और मैं, रोटियां ऑलमोस्ट बन गई हैं। ये देखिए दाल वाली रोटी बनाई थी मैंने, क्रिप्सी बनी है। ये लास्ट है, मतलब मेरी है, ये सबसे लास्ट तो कुत्ते की होती है, तो वो तो नहीं मैं खाऊंगी, बस इससे पहले जो 2 रोटियां होंगी वो मैं खाऊंगी गर्म। फिर धूप बत्ती का मेरा सब काम खत्म हो गया, बच्चे स्कूल चले गए, उनके पापा जी चले गए, सब ने खाना खा लिया। बस मेरी ननद और जो मेरी सास हैं वो बचती हैं खाना खाने से, वो भी धूप बत्ती करके अपना फिर खाना खाएंगी। खाना खा के फिर मैं किचन क्लीन करूँगी, बर्तन साफ़ करूँगी, जो कपड़े बाकी हैं वो वॉश करूँगी। और आज मुझे सूट कट करने हैं मेरी सासू जी के, और सूट सिमड़े आज फिर।
मूड नहीं है मेरा बिल्कुल भी। बट सीमने तो पड़ते हैं भाई, सीमने पड़ते हैं, कुछ ना कर सके हैं हम। सारे ऑर्डर फॉलो करने पड़े हैं। तो चलिए, एक हाथ से रोटी नहीं पटक कर सकती मैं, फैला सकती, तो बस मैं रोटी बना देती हूँ और खाना खा लेती हूँ। बस मेरा काम थक गया। बाय बाय। अगर आपको समझ आया हो कि पर्व कहने की क्या कोशिश कर रही है, तो आप प्लीज़ मुझे भी कमेंट में बताना, क्योंकि मैंने अभी देखा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये क्या कर रही थी, क्या कह रही थी। और मैं क्यों खुश हूँ, मैं आई थिंक पिक्चर देख रही हूँ, फ़िल्म देख रही हूँ मैं, और उसी को देख कर मैं खुश हो रही हूँ। मुझे फ़िल्में देखना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और फ़िल्में देखते देखते कुछ ना कुछ क्रंची क्रंची, क्रिस्पी क्रिस्पी खाना। और आपने स्टार्टिंग में सुना होगा, मैं बोल रही थी कि क्रिप्सी क्रिप्सी रोटियां बनी हैं, तो वो मैं जानबूझ के बोल रही थी, क्योंकि जो पर्व है वो क्रिस्पी नहीं बोलती। देखिए क्या है पर्व के लिए। कॉपीराइट। This like this blue. Like this and like blue. This is what? White. White and this is blue. Blue. Okay. हाँ जी, तो ये पर्व की 2 पैंट हैं, स्कूल ड्रेसेस जो पर्व की आई हैं, क्योंकि इसकी जो पैंट थी उसकी लेंथ काफ़ी छोटी हो गई थी, इसलिए आज गई थी मैं मार्केट, गई थी थोड़ी देर के लिए, शूट वगैरह मैंने कुछ भी नहीं किया, थ्रेडिंग करवा के आई मैं, और इसकी पैंट वगैरह लेके आई, है ना। अब इनको फोल्ड भी कर दो और वापस डाल दो, बंदी हो जाएगी, है ना। कल मंडे को जाना है। हाँ, मंडे को जाना है, इसको स्कूल जाना है मंडे को। न्यू पैंट पहन के जाना है। ओके ओके जी, बस अभी कल को संडे खिलारा दिखाती हूँ आपको। ऐसा भी होता है। बस अब मैं ये कपड़े रखूँगी और सब कुछ सेटिंग में लगाऊंगी, और फिर मुझे व्लॉग वगैरह एडिट करना है। आज मैं स्टिचिंग कर रही थी तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाई कुछ, और काम भी, मतलब अगर आप स्टिचिंग पे बैठ जाते हो तो काम भी आपका धरा का धरा रह जाता है ना। बस ये है कि मुझे जो छोटे मोटे से कुछ ही काम बचे हैं मेरे, वैसे काम तो चलते रहते हैं, तो काम ख़त्म नहीं होते, बट होता है ना अपना एक मेन टारगेट। या इट्स ओके बेटा। पैंटीलूला है 62। ओह सॉरी। तो बस मेन टारगेट कुछ नहीं है अब इस टाइम मेरा, तो बाय बाय। अगर व्लॉग ख़त्म हो रहा है तो एज़ यूजुअल लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर व्लॉग चल रहा है तो बने रहिएगा मेरे साथ, देखते हैं, ठीक है।